नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सब ने दोस्ती, एक दूसरे का ख्याल रखना या फिर अपनी सुरक्षा, ये सब बातें पहली बार कहाँ सीखी? आज हम ना इसी बात की तह तक जाएंगे। और मजे की बात यह है कि हमारा गाइड होगा बच्चों की एक किताब का एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये सारी जरूरी बातें हमारे अंदर आती कहाँ से हैं? हम देखने वाले हैं कि कैसे एक बहुत ही मामूली सा दिखने वाला अध्याय असल में हमें इस पूरी कॉम्प्लेक्स सोशल दुनिया के लिए तैयार करने का एक कमाल का काम करता है। कहते हैं ना, हर बड़ा सबक एक कहानी से शुरू होता है। और यहाँ हमारी नींव है वो जानी पहचानी कहानी, शेर और चूहे की। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े पावर गैप से। सोचिए, एक तरफ है जंगल का राजा शेर, अपनी ही मस्ती में, अपनी ही धुन में चला जा रहा है, और दूसरी तरफ एक नन्हा सा बेचारा चूहा जो बस गलत वक्त पर गलत जगह आ गया। और यहीं कहानी में आता है पहला ट्विस्ट। शेर अगर चाहता तो एक पल में चूहे को मसल सकता था, है ना? पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने रहम दिखाया, और दया का ये छोटा सा काम, जिसका साइज से कोई लेना देना नहीं था, यही कहानी की मेन थीम सेट कर देता है। अब जरा देखिए पासा कैसे पलटता है। वो ताकतवर शेर अब बिल्कुल लाचार है, एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप रहा है, लेकिन अपनी सारी ताकत के बावजूद वो अकेला पड़ गया है। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। और फिर आता है कहानी का हीरो मोमेंट। वही छोटा सा चूहा जिसे शेर ने कभी जिंदा छोड़ा था, वही भागकर आता है। और सबसे मजेदार बात पता क्या है? यहाँ शेर की ताकत, उसके पंजे कुछ काम नहीं आते, बल्कि चूहे की जो खसियत है, उसके वो पैने दांत, वही उस महान शेर को आजाद कराते हैं। लेकिन देखिए, ये चैप्टर सिर्फ कहानी सुनाकर खत्म नहीं हो जाता। नहीं, असली काम तो अब शुरू होता है। ये हमें मजबूर करता है कि हम कहानी के मतलब के बारे में जरा गहराई से सोचें। और ये बहुत ही कमाल का पॉइंट है। किताब बच्चों से एक सवाल पूछती है कि भाई शेर के दांत भी तो तेज होते हैं, तो उसने खुद जाल क्यों नहीं काटा? अब देखिए, इसका मकसद सही जवाब पाना नहीं है। इसका असली मकसद है बच्चों को ये सिखाना कि प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से कैसे देखें, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचें। और यहाँ से ये लेसन और भी मजेदार हो जाता है। बच्चों से कहा जाता है कि सोचो, बाकी जानवर अपने दोस्तों की मदद कैसे कर सकते हैं? एक बिल्ली क्या कर सकती है? एक बंदर या एक मछली? मतलब ये बच्चों को सिखा रहा है कि दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचो, और ये समझो कि हर किसी के पास मदद करने का अपना एक यूनिक तरीका होता है। अच्छा, अब तक तो बात हो रही थी दोस्ती और मदद की, पर अब ये चैप्टर एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेता है। अब हम दोस्ती की आइडियल दुनिया से निकलकर असल दुनिया के खतरों और सेफ्टी की प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। तो सेफ्टी का जो ये आइडिया है ना, जो थोड़ा हवा में लगता है, उसे एक असली सिचुएशन से जोड़ा जाता है। राज और मीना की कहानी बताई जाती है, जिन्हें बस में एक बड़ा लड़का छेड़ता है तो उन्हें असुरक्षित महसूस होता है। अब ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे बहुत से बच्चे रिलेट कर पाएंगे, और इससे ये लेसन उनके लिए और भी रियल हो जाता है। और फिर उन्हें शब्द दिए जाते हैं अपनी फीलिंग्स को पहचानने के लिए। सेफ क्या होता है और अनसेफ क्या होता है, इन दोनों के बीच का फर्क समझना ही तो अपनी सुरक्षा की तरफ पहला कदम है। तो बात सिर्फ डेफिनेशन की नहीं है। ये एक्सरसाइज बच्चों को सिखाती है कि इन डेफिनेशंस को असल जिंदगी में कैसे अप्लाई करें। उन्हें सिचुएशंस दी जाती हैं और पूछा जाता है कि ये सेफ है या अनसेफ। इससे वो जानबूझकर या अनजाने में होने वाले हर तरह के सेफ और अनसेफ इंटरैक्शन को पहचानना सीखते हैं। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के आखिरी हिस्से पर, और यहाँ हमारा फोकस है प्लेग्राउंड, यानी खेल का मैदान, जिसे एक मिनी सोसाइटी की तरह दिखाया गया है। किताब में 2 पन्नों पर फैली एक बड़ी सी तस्वीर है, एक खचाखच भरा प्लेग्राउंड। पर यह सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, ये असल में एक सोशल लैब है। यहाँ बच्चे कॉर्पोरेशन, रूल्स, टीम वर्क सब कुछ सीखते हैं। प्लेग्राउंड का हर कोना एक नया सोशल लेसन सिखा रहा होता है। और फिर ना खेलों को बांटा जाता है, मतलब कौन से खेल अकेले खेले जा सकते हैं, कौन से जोड़ी में और कौन से ग्रुप में। ये बच्चों को अलग अलग तरह के सोशल इंटरैक्शंस के बारे में बताता है। अकेले खेलने से लेकर एक बड़ी टीम में मिलकर खेलने तक, हर चीज का अपना एक अलग डायनामिक है। तो सोचिए जरा,
हमने शुरू किया था एक बहुत ही सिंपल कहानी से, और अब हम पहुंच गए हैं प्लेग्राउंड की कॉम्प्लेक्स सोशल दुनिया में। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये तो एक कम्युनिटी बनाने का हमारा पहला ब्लूप्रिंट है। और यहीं पर इस पूरे चैप्टर की खूबसूरती समझ में आती है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, कितना शानदार है। पहले एक कहानी से आपको एक नैतिक सबक सिखाया, फिर उस पर सोचने और दूसरों की जगह खुद को रखने के लिए कहा, उसके बाद अपनी सेफ्टी के लिए नियम और सावधानी बताई, और आखिर में प्लेग्राउंड में इन सब बातों को प्रैक्टिस करने का मौका दिया। मतलब एक सिंपल सी कहानी से शुरू होकर सामाजिक जीवन की गहरी समझ तक, क्या कमाल का सफर है। और बस मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। कभी सोचा है कि क्या हो अगर ये जो बचपन का एक छोटा सा चैप्टर है, ये सिर्फ एक सबक ना हो, बल्कि एक बेहतर समाज बनाने का हमारा सबसे पहला नक्शा हो? इस पर सोचेगा जरूर।